ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तव अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 प्रतिरन्यथा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम सभी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत जैसे राघव की कृपा होगी, जैसे प्रभु की आज्ञा होगी, वैसे ही आप लोगों के समक्ष श्री रामचरित मानस के पावन चरित्र का हम लोग गायन करने का प्रयास करेंगे और आप लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सो आइए हम सभी हरि नाम संकीर्तन पे संलग्न होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। जय
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर बैठे हुए महानुभाव भगवत भक्त वृंद, मातृ वृंद एवं बाल वृंद एवं अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारही कि वृण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पर। जिस व्यक्ति के हृदय में मोक्ष को पाने की आकांक्षा रहती है वो अपने हृदय में भक्ति को स्थापित करने के लिए सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी आयोजन करता है भैया पवन पांडे भैया जी जो कि पूर्व जनपद सदस्य रहे हुए हैं और यहाँ पे जो कि आत्मा सिंह है भैया जी, चोवा सिंह, जितेंद्र सिंह भैया, ये सभी जो है वे अपने अपने कार्य में उपस्थित तो है नहीं, लेकिन उनके साथ साथ स्वयं ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा में भी लगे हुए हैं। यह भी भगवान की ही कृपा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर ये भैया लोग तो है ही और इनके साथ साथ ये गांव के जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े स्त्री पुरुष सभी जो भी इस कार्य में अपना दायित्व निभाए हैं। यहाँ है कि आपका धन तो यज्ञ में लग ही रहा है, यज्ञ स्वयं नारायण का स्वरूप है, लेकिन जब आकर के यहाँ बैठते हैं तो आपका तन भी लगता है। तो कहा गया है कि भगवान को नाम रूप लीला धाम ये चार ही ऐसे रास्ते हैं जिससे प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, नाम से, रूप से, लीला से, धाम से। तो तन से मन से जिस भी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोग जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, तो सभी श्री राम में, श्री श्याम में और श्री कृष्ण में है। और यहाँ तक तुलसीदास जी तो ये भी कह रहे हैं निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि ताते विनय करहु सब पाहि। मुझे अपने बुद्धि पे, अपने बल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। यदि कुछ है तो वह क्या है? आपकी कृपा। उनकी कृपा के बिना एहि सरावत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ पे क्या इस गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं, लेकिन कृपा कितने लोगों पे है? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी कृपा के बिना कोई भी नहीं आ सकता। एहि सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। सपोज अगर आर्टिफिशियल सोने की दुकान में आप जाओगे तो कितनी भीड़ लगी है, लेकिन हकीकत में सोने की दुकान में जाओ कहाँ भीड़ है। ज्वेलर की दुकान एकदम खाली पड़ी होती है, जबकि जो रास्ते में बिकने वाला गोल्ड है वह जो है कहीं न कहीं वहां पे भीड़ लगी है। ठीक उसी तरीके से आध्यात्म है, जहां पर आध्यात्म होती है, जहां पर स्पिरिचुअलिटी होती है, वहां पे सिर्फ वही आ सकता है जिसे भगवान स्पेशल चुनते हैं। जिनके पास 1 लाख पैसा होगा वही 1.5 लाख पैसा होगा वही जाके सोने को खरीद सकता है। ठीक उसी तरीके से जिनके पास आध्यात्म को सुनने की क्षमता होगी, भगवान ने उसे के ऊपर वो कृपा करी होगी, वही आके सत्संग में और मानस प्रवचन में आकर के बैठते हैं। तुलसीदास जी यह बात को भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस सुनते कौन है? तो बोले रामचरित मानस ये ही नामा सुनत श्रवण पावहि विश्रामा।
चाहते हैं कि मेरा श्रवण रंध्र जो है वो विश्राम को प्राप्त करे। जिनको सुकून चाहिए, जिन्हें शांति चाहिए, वही व्यक्ति सुनता है। और यहाँ पर एक बात भी कह दे रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो क्या है कि जो व्यक्ति मंथन करने के लिए बैठा है, जैसे कि समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, लेकिन समुद्र के मंथन के बाद फिर अमृत भी तो आई थी। जब व्यक्ति सत्संग में बैठता है तो पहले उनको अपने जीवन के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, माया, ये सारे षड्विकार मिलते हैं। फिर जब कृष्ण रूपी, राम रूपी बीज जब पड़ने लगती है, तब जाकर के उन्हें एक अमृत की प्राप्ति होती है। ये भी कहे राम कथा ससी किरण समाना, और संत चकोर करहि जेहि पाना। कौन पान करते हैं इस रस को? आध्यात्मिक रस को वही पान करते हैं जो संत रूपी चकोर है। जिस तरीके से एक चकोर जो है चांद को हमेशा देखते रहता है, ठीक उसी तरीके से एक संत जो है वह मानस की कथा को सुनते नहीं है, पीने लग जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। जो व्यक्ति रसिक है, जो भावुक है, वही श्री रामचरितमानस को सुनने में सक्षम है। वस्तुतः राम जी की कथा करने वाले चाहे कोई भी वक्ता हो, राम जी की जो कथा है वो प्रयोगशाला है। एक प्रकार से उसमें बताए गए नियम और सामग्री है कि मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए। अब यहाँ पे भरत चरित्र को ही देख लीजिए। भरत जी कौन थे? यहाँ पे देखिए 4 भाई हुए। 4 भाई कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और ये चारों में गजब की बात ये है कि आपने राम जी की प्रशंसा सुनी है, भरत की भी सुनी है। भरत तो ऐसे थे जो कि राजगद्दी मिलने के बाद भी वो नहीं है। राम जी को तो वेश वनवास जाना पड़ा था ना। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन यहाँ पे वही तपस्या को, वही उदासीनता को कौन? भरत जी अपना रहे हैं। भरत की व्याख्या जानते ही हैं, लक्ष्मण को भी सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे शत्रुघ्न की जो व्याख्या है वो देखिए। शत्रुघ्न कौन है? दासानुदास। मानस रहस्य में कहते हैं, टीकाकार कह रहे हैं कि दासानुदास वाली जो अभिव्यक्ति है वो शत्रुघ्न जी है। जाके सुमिरन तेरी गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनकी स्मरण मात्र से, शत्रुघ्न जी के नाम के स्मरण मात्र से जो शत्रुओं का नाश हो जाता है वही शत्रुघ्न है। जिस भी व्यक्ति को शत्रु से भय है वो इस चौपाई को संपुट लगा के अगर पाठ करे तो अवश्य सिद्धि मिलती है और शत्रुओं से विजय भी प्राप्त होती है। जाके सिमोरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरु वशिष्ठ जी इनका नाम शत्रुघ्न नाम रखते हैं। और शत्रुघ्न जो है उनकी व्याख्या दी जाती है अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हरि हाथी सभी जानते हैं ना, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, तो ब्रजराज आकर के गज को वारे, गैया जब रुख मणि के द्वारे। नदी में हुई जब ग्राह गज की लड़ाई, जब दोनों की लड़ाई हो रही थी ग्राह और गज की, तब होता यह है कि भगवान को जब हाथी बुलाते हैं ना, पहले तो हाथी सोचते हैं, आप सभी को पता होगा कि हाथी ये सोच लेते हैं कि अगर मैं अपने जीवन काल में पुरुषार्थ, हम जब यंग होते हैं, जब हमारे अंदर जवानी होती है, तब लगता है कि हम दुनिया से लड़ लेंगे,
हाथी को भी यही लगा था कि मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, ये सारे के सारे जो हैं ये मेरी रक्षा करेंगे, ये रक्षा करेंगे, और ये जब रक्षा करेंगे तब मेरा प्राण जो है वो बच जाएगा। पहले तो बोलते हैं पत्नी आएगी, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी बचा नहीं पाते हैं। हाथी जो है वह पुकारते रहता है कि कोई तो आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करो, कोई तो बचा लो। देखिए, भागवत की कथा हो या राम की कथा हो, हमें जागृत करने के लिए होती है। हम इन चीजों को अपने जीवन से रिलेट कर पाए इसलिए होती है। हम भी सोचते हैं कि हमारे भी परिवार आकर के हमें बुरे समय में बचा लेंगे, लेकिन बुरे समय में कोई भी साथ नहीं देता है। बुरे समय का अगर कोई साथी होता है तो वो खुद हम स्वयं होते हैं। जिस तरीके से दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई तो देता है, लेकिन होता बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो कहा गया है कि माता पिता बंधु कोई तेरे नहीं होंगे, जिन्हें तो अपना समझे है सरासर वो भी धोखा। कौन अपना है बताइए? कोई ना माता, ना पिता, ना बंधु। कह रहे न दातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न तातो न माता, न पिता न माता, न बंधु न दाता, ना तो आपका कोई बंधु, ना तो कोई आपको देने वाला, न जाया ना विद्या, ना तो पत्नी और ना तो ये ज्ञान। ये जो हम पढ़ रहे हैं सुना, ये ज्ञान भी काम आने वाला है। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। आदि पुरुष शंकराचार्य जी लिखे कुछ काम नहीं आने वाला है, तो इसलिए क्या काम आने वाला है? तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते काले सन्निहिते नहीं रक्षति दुष्कृतिं। एक व्याकरण का बालक था, शिष्य था, रोज व्याकरण के सूत्र को याद करता था। एक दिन पूछ लिया शंकराचार्य जी कि व्याकरण के सूत्र को रट के क्या करोगे? बोले आचार्य जी, मैं दिन को अगर रात कहूंगा तो लोग उसे रात बोलेंगे, अगर रात को मैं दिन कहूंगा तो वो लोग उसे दिन बोलेंगे। मैं इतना ज्ञानी बनना चाहता हूँ। तब बोले मृत्यु के समय ये काम आने वाली नहीं है, अगर कुछ काम आएगा तो भज गोविंदम मूढ़मते। तो हर कोई धोखा है। इसी तरीके से हाथी जो है वह चाहते थे, लगता था कि कहीं न कहीं मुझे आकर के ये बचा लेंगे, लेकिन हाथी जो है वह निसहाय हो गए। माता पिता भाई बंधु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथी की रक्षा कर सके, कोई भी नहीं है। जब इंसान के मन में काम आता है, हाथी को काम का प्रतीक भी माना जाता है। जब काम का प्रभाव रहता है ना जीवन में, तो आप देख लीजिए, आप देखेंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भय काम बस जोगी से तापस पावर नहीं को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष में पुरुष जग अबलायम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। जब काम का प्रभाव पड़ा, शिव जी की कावर भस्म करने के लिए, तपस्या को भस्म करने के लिए, जब काम सिर्फ दुई दंड, मतलब समझिए 2 घड़ी में मात्र काम का ऐसा प्रभाव चढ़ा पूरे ब्रह्मांड में, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। और क्या कह रहे कि देखई चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो सारे जगत को सर्वम खलु इदं ब्रह्म अधर्म ब्रह्म जिज्ञासा में लगे हुए ब्रह्म ज्ञानी भी वहां पे जब काम का प्रभाव हुआ, तब क्या हो गए कि देखई चराचर नारी में
सभी नारी में देखने लगे जो ब्रह्म में देखते थे। तो वैसे भी हाथी जो है वह काम का प्रतीक माना जाता है। हाथी को अंत समय तक कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ परिवार और बच्चे समझ में आ रहे थे, लेकिन ग्राह जो उनके पैर को पकड़े हुए थे ना, उनको उनसे बच नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो ग्राह है वो जलचर जीव है और हाथी जो है वनचर है। आप किसी के घर में जाकर के बलवान नहीं हो सकते। आप अपने घर में बलवान होंगे लेकिन दूसरे के घर में बलवान नहीं हो सकते। यहाँ पे जलचर है ग्राह, इसलिए वो उसकी जो कहा जाए तो हिम्मत है या फिर जो उनका पलड़ा है वो भारी पड़ता गया और गज का पलड़ा जो है वह कम पड़ता गया। धीरे धीरे करके लगने लगे हाथी को कि मुझे जो है अब कोई नहीं बचा सकता है, यदि कोई मुझे बचा सकता है तो नारायण ही बचा सकता है। सिर्फ हाँ बस बोले थे और हाँ बोलते ही कहीं ना कहीं भगवान नारायण जो हरि है वो तुरंत वैकुंठ लोक से नीचे सबसे पहले हाथी का वो उद्धारने के गज का ग्राह को मारे। अब ग्राह को मारने का यही जो पद्धति है वही शत्रुघ्न जी अपना रहे। दास आगो दास, जब मनुष्य जो है वह दास के पैर को पकड़ लेता है, तब नारायण जो है जैसे जिस तरीके से ग्राह का जो है संहार पहले के उद्धार पहले किए, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे राम जी के दास कौन थे? भरत जी। अब भरत के दास कौन हुए? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी की यहाँ पे कहा जाए रामचरितमानस में तो उतनी बड़ी व्याख्या नहीं है, लेकिन दासानुदास की जो व्याख्या है वो सबसे बड़े रूप में प्रमाण कर रहे हैं कि जब दासों के भी दास बन जाओगे तो सबसे पहले उद्धार उस दास का करते हैं नारायण, फिर वो बाद में उस व्यक्ति का करते हैं। अब यहाँ पे शत्रुघ्न और कहा जाए तो ग्राह की भूमिका वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर आई। वस्तुतः भरत जो थे वह राम जी को बहुत प्रेम करते थे। जब माता कैकेयी को कहा गया कि मंथरा जो है, मंथरा की बुद्धि फेरी गई ना, मंथरा की अगर बुद्धि नहीं फेरी जाती तो शायद ये सारे जो भी भरत जी के जीवन में जो आया, भरत जी भी राजा रहते। अगर राम भरत की माता जी अगर नहीं अपने दिमाग में यह लगाती मंथरा की बातों में आकर के कि मेरा बेटा राजा बने, तो शायद भरत जी भी सुखी होते। लेकिन एक व्यक्ति का गलत निर्णय कभी कभी हमारे जीवन में गलत प्रभाव डाल देता है। मंथरा जब अयोध्या में देखी ना कि दशरथ जी विचार किए, श्रवण समीप भय शीत केशा, सोचते हैं कि अब मेरे कानों के समक्ष तो मतलब बाल पकने लग गया है। जब बूढ़ा होने लगता है इंसान का तो एक ऐसा उम्र है कि अपने बच्चों को राजपाट दे देना चाहिए और राजपाट देकर अपना बढ़िया भजन में लग जाना चाहिए। विचार करते हैं, बढ़िया आयोजन करते हैं, कहते हैं कि अब राम जी को राज्य देना चाहिए। सारे जो अयोध्या नगरी है उसमें सब बड़े प्रसन्न थे कि राजा राम बनेंगे, राज्य अभिषेक होएगा। लेकिन एक थी मंथरा। मंथरा के मन में यह आया कि अगर राम बन गए तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और यह काम किनका था? इंद्र का था। भगवान देवताओं की कृपा से क्या हुआ, अयोध्या के सभी वासियों के ऊपर सोचे कि किसके ऊपर पहले बुद्धि को फेरी जाए। और जितने भी अयोध्यावासी थे उन सब में राम नाम था उनके हृदय में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके मन में कपट हो, छल हो। लेकिन मंदोदरी ऐसी थी जिनके बुद्धि को वो फेरने के लायक लगी। देवताओं ने सरस्वती को आज्ञा दी कि जाकर के आप अयोध्या के किसी भी वासी के नहीं, जो अयोध्या के वासी नहीं थी, मंथरा, उन्हीं के गले में जाकर के बैठो। उन्हीं पे ही उन्होंने अपना वर्चस्व चलाया, क्योंकि सरस्वती भी वहां नहीं अपना माया चला सकती है, अपनी वाणी नहीं घुमा सकती है जहां पर राम की कृपा। कहा गया है कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी,
कभी उर अजीर न जावही बानी, जहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजीर न जावही बानी। जहि पर कृपा, जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, कभी उर अजीर न जावही बानी। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा, जिनके ऊपर सरस्वती माता की कृपा हो जाती है, उनके ऊपर वो इंसान कवि के समान बोलने लग जाते हैं। तो जिनके ऊपर कृपा नहीं होगी वह व्यक्ति तो गलत ही बोलेगा। अब यहाँ पे जो मंथरा थी उनकी बुद्धि फेर दी गई। अब देवताओं की करतूती भी कहते हैं, मानस में तुलसीदास जी लिख रहे, कह रहे कि ऊंच निवास नीच करतूती, ये बात हमारे जीवन में भी लागू है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छे ऊंचे पद में बैठे होते हैं, उनके पास संपत्ति की कमी नहीं होती है, पद की भी कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं होती, लेकिन अपने से छोटों को देख करके हमेशा एक मन में ईर्ष्या की भाव है। अरे भैया, आप अगर कहेंगे अच्छे पोजीशन में रहने वाले हैं तो किसी को देख करके ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहि पराए विरोध, ये देवताओं का काम है। और कहीं न कहीं देवताओं को भी ये चीज करने पर उनको भी भय रहता है, क्योंकि उनके ऊपर भी नारायण है। तो यहाँ पे यही काम किए और इनकी बुद्धि को फेर दिए। मंथरा की बुद्धि को जैसे ही फेरेंगे वैसे ही मंथरा जाके केकई को भड़काने लगी। एक कथा आती है, ये तो मानस की कथा है नहीं है। कहा जाता है कि जो मंथरा थी वो यक्षिणी मानी जाती। वो हिरण के जब बेस में थी तो उनके जो दामाद थी, मतलब कि मंथरा के दामाद जो थे, समझ रहे ना, उनको जो केकई के पिता था, मतलब वो मंथरा के दामाद जो कि हिरण रूप में थे, उन पर उन्होंने संहार कर दिया था। तब मंथरा ने कहा कि मेरे दामाद को, मतलब कि जमाता को छोड़ दो, मैं एक यक्षिणी हूँ, इनको मैं पुनः जीवित कर लूंगी। लेकिन ये नहीं मानते, उनको मार देते हैं। तब से मंथरा कहा जाता है कि ठान ली थी कि जिस तरीके से इसने मेरे दामाद को मारा है उसी तरीके से मैं इनके भी दामाद को, मतलब दशरथ जी केकई के पति हुए और केकई के पिता से ही गलती हुई थी, तो वो प्राण को लेने का कार्य जो है मंथरा करती है। यहाँ पे मंथरा वही कारण है जहाँ पे अन्याय कथा के माध्यम से बताया जाता है ये सब चीजों को। तो यहाँ पर वही मंथरा जो थी वह आकर के पूर्ण रूप से केकई की बुद्धि को फेरती है, कहती है कि अरे अगर ये राम बन जाएंगे तो तुम दासी बन जाओगी, रानी सोच लो। अरे भैया, जो पहले से रानी है वो दासी कैसे बन जाएगी, ये इनकी सोचने वाली बात है। राजा दशरथ जब विवाह किए थे तो सब रानी से ज्यादा पता है केकई को प्रेम करते थे दशरथ। और दशरथ क्यों प्रेम करते थे केकई को पता है? क्योंकि केकई के हाथ से दशरथ के प्राण बचे। एक बार दशरथ जो है युद्ध करने के लिए गए थे, और जब युद्ध करने के लिए गए थे तब केकई उनके रथ का जो पहिया होता है, दशरथ जी के जो रथ के पहिए का जो कील होता है वो निकल गया। और जब वो निकल गया तब युद्ध में अगर पहिया टूट जाता तो दशरथ कहाँ से युद्ध कर पाते, नहीं कर पाते। तब केकई ने अपनी उंगली को वहां पर लगा करके युद्ध करने के लिए सक्षम किए और तभी उनके प्राण बचे। तब से दशरथ जो है प्राण देने वाली केकई सुंदर तो थी लेकिन उनकी प्राण की रक्षा करी, तभी से जाकर के दशरथ जो है वो उन्हें परम प्रेम करते थे। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी होता है कि केकई की उंगली जो थी क्या इतनी कठोर थी कि वो पहिए पे भी जाकर लगता। तो इनके पीछे एक और कथा आती है जिसमें एक बार एक ऋषि थी जिनके जो है मुख में बचपना में केकई जो है वो स्याही लगा दी थी। तो उनको वो श्राप दे देती
कहते हैं कि जिस तरह से मेरे मुंह पे आपने स्याही लगाया है, उसी तरीके से जाओ, आपको जीवन में कलंक लगेगा। अब वो श्राप तो उन्हें मिल गया, कलंक लगेगा। फिर उसके बाद फिर उस गुरु को जो है वह जा करके दंड भी देती है अपने हाथों से, मतलब दंड पकड़ने के लिए। तो जब वो दंड देती है तब उस डंडे को पकड़ करके कहती है कि जिस हाथों से आपने मुझे दंड दिया है, यही हाथ तुम्हारे लोहे के समान हो जाएंगे। जब तुम चाहोगी तब वही हाथ, जब उनकी उंगली को फंसाते हैं रथ के पहिए में, तो लोहे के समान उसी हाथ को वो पहिए के कील का जो है वह उपयोग करती है, तब जाकर के दशरथ के प्राण बचते हैं। तो इसलिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन यहीं पर बात आ गई, जिसने प्राण दिया उसने प्राण ले भी ली। जो स्त्री प्राण दे सकती है या आपको प्राण दे के बचा सकती है, वह ले भी सकती। ये भी एक हमारे जीवन का सीख है। केके की बुद्धि को फेरने वाली मंथरा हमेशा कहने लगी कि तुम दासी बन जाओगी, लेकिन केके की बुद्धि में एक बार ये नहीं आया कि राजा दशरथ मुझे इतना प्रेम करते, प्राणों के समान प्रेम करते। क्योंकि दो लोग जब प्रेम करते हैं उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, तीसरा व्यक्ति सिर्फ देख सकता है। आप लड़ रहे हो, आप नहीं लड़ रहे हो, आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, आप किसी के लिए क्या नहीं कर रहे हो, सिर्फ तीसरा व्यक्ति देख सकता है। लेकिन दो लोगों के बीच में राम जी मानस यही कह रही है कि तो प्रेम कर मम और तोरा, जानत एक प्रिया मन तोरा। तत् प्रेम कर मम और तोरा। राम जी इस बात को सुंदर कांड में कह रहे हैं। जब अंगूठी देने के लिए जाते हैं हनुमान जी, और जब वहां से पता देने के लिए जाते हैं, तब सीता जी को क्या कहोगे प्रभु? तब प्रभु कहते हैं कि तब तो प्रेम कर मम और तोरा, जानत एक प्राण तोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतनो मान। मतलब कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, जिसका मन स्वयं प्रेमी के पास में है, प्रेम के पास में है, उसे बताने की जरूरत ही क्या है? वो तो आपकी स्थिति देख के समझ जाए। यही बात राम जी जब अंगूठी देने की बात है, 10 केवट प्रसंग में आप जाएंगे तो जब बात आई कि केवट को कुछ देना है, राम जी सोचे थे, बोले नहीं थे कि सीता को बोलने की जरूरत नहीं थी कि राम जी क्या करना चाहते थे। तब प्रिय हे अति से जान निहारा, कहते प्रिय हे अति से जान निहारा। बोले नहीं थे राम जी, लेकिन अपने पति के हृदय की बात को सीता जी समझ जाते। यही प्रेम की प्रबल पराकाष्ठा है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम का स्वरूप क्या है, तब बोला गया प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीय। प्रेम को वचन से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह प्रेम का शब्द है। यहाँ पे वस्तुतः देखा जाए तो भरत जी का जो प्रेम है या फिर कैकेयी का जो प्रेम है, वह प्रेम जो है कैकेयी जो है वह पुत्र के प्रेम में, देखिए पुत्र ऐसा है ना, यहाँ पे पुत्र के प्रेम में पति को कन्वेंस करने गई है कि मेरे पुत्र का जीवन अच्छा रहे। लेकिन दशरथ जो है वो पत्नी के प्रेम में कहीं न कहीं रुक गए थे। दशरथ जो है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पत्नी की बातों को जैसे ही मंथरा तो भड़काई रहती है कि आप दासी बन जाओगी, आप उनके प्राणों के समान प्रिय होते, तो राजा राम को नहीं भरत को बनाया जाता। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तरदायी होता है। किसी भी राज्य को राजा करने के लिए राम ही प्रथम थे। लेकिन ये सब बातों को कैकेयी नहीं सोचती है, वो बस ये मान लेती है कि अगर राम राज्य करेगा तो मेरे बेटे को दास बनना निश्चित है। अब यहाँ पे होता यह है, जब ये मंथरा उनकी बुद्धि को फेर देती है, तब राजा दशरथ जी की बातों कहती है मंथरा कही रहती है कि दो चीज है, एक तो अयोध्या में कारावास है और दूसरा गोप भवन है, आपको जाना कहाँ? तो बोले
कि आज तक ना तो मैं कारावास गई हूँ ना तो कोप भवन गई हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे की बात आएगी तो मुझे वहां भी जाना पड़ेगा, तो मैं वहां भी जाऊंगी, क्योंकि बेटे के लिए तो कुछ भी कर सकती है माता, लेकिन अगर माता के अंदर विवेक होगा तो बेटे के लिए कभी भी वह ऐसा मार्ग नहीं चुनेगी कि उसके जीवन का जो है अंधकार में चला जाए। यहाँ पे सोचती कई तो यही है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच रही हूँ, लेकिन राम के बिना, ब्रह्म के बिना, परम पिता परमात्मा के बिना कौन सा जीव जो है वह सुखपूर्व रह सकता है। कहते हैं ना, कहूँ बैठन कहाँ न होही, राखी को सकहि राम कर। कहूँ बैठन कहाँ राखी को सकहि राम कर रोई। जो भगवान राम के द्रोही उसे कौन रख सकता है। जा करके कोप भवन में बैठी। अब बैठने के बाद फिर इधर दशरथ जो है वह पूछने लगी, देवी ऐसा क्या स्वरूप बना करके रखा है तुमने, ऐसा क्यों अपने जीवन को विदर्ण किए जा रही हो, इतने दुख से क्यों व्यथित हो रही हो। तब फिर होता यह है कि आपकी यहाँ हमने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। आपके यहाँ का नियम है, जीवन का नियम है कि प्राण भरी जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। इनकी तो पूर्वज ऐसे हुए हैं कि सीधी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा। तो आप तो इतने बड़े बड़े सीवी दधीच की हरिश्चंद्र के वंशज थे, आपके लिए क्या ये नहीं बनेगा। वही 2 वर दे दीजिए जो आपने मुझे प्राणों की रक्षा करते वक्त वो 2 वरदान भी दिए थे कि आप जो मांगोगे वो हम देंगे। तब बोले थे कि समय आने पे हम मांग लेंगे। आज ये वही समय है, वही अयोध्या है, वही मैं हूँ और वही आप। मुझे बता दीजिए कि बस एक ही 2 वर है, 2 ही वर है, जो कि एक ही बात है कि राम को जो है वन जाना है और भरत को क्या है, राज्य करना है। जैसे ही इस बात को दशरथ सुनते हैं उनके हृदय में विदृढ़ता आ जाती है। जिय बीनु देहा नदी बीनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बीन नाथ। ये बात सीता जी कह रही है कब, जब वनवास जाने की बात आती है। लेकिन जिस तरह से शरीर में प्राण ना हो, जिस तरीके से नदी में जल ना हो, जिस तरीके से एक स्त्री के जीवन में पुरुष ना हो तो व्यर्थ है, उसी तरीके से एक भक्त जो है वो भगवान के बिना व्यर्थ है। दशरथ जी जो है कहते हैं कि जिस तरीके से एक मछली जो है वह बिना जल के नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मैं राम के बिना नहीं रह सकता। ये संभव है क्या कि जल के बिना मछली जी जाए? संभव ही नहीं। दशरथ जी भी कैसे जी सकते? दशरथ जो है वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो है कुछ भी हो जाए लेकिन राम का त्याग नहीं होना चाहिए। देखे थे जब विश्वामित्र आए थे तब क्या होता है, कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को मुझे सेवा के लिए दे दो। तब दशरथ कहते कि आप कुछ और मांगो, चाहो तो मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं भेज सकता हूँ। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता है। जिसके जीवन में राम नहीं होगा वो कहाँ से अपने जीवन को सुगंधित कर पाएगा, कि कहाँ से वो प्रकाशित हो जाएगा। राम नाम जो है वही अंग है, सब साधन है शून्य, साधन गए कछु हाथ नहीं, राम नाम वो अंग है। राम नाम ही एक ऐसा अंग है जो शून्य के आगे अगर 1 लगा देंगे तो शून्य का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन शून्य के आगे आप कितना भी शून्य लगा लीजिए, शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में इतने सारी सुख सुविधाओं की चीज है, अगर उसमें एक राम नाम नहीं है
तो सब शून्य है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है और सिर्फ राम है तो भी हमारा जीवन जो है एक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे जीवन में राम का होना बहुत ही अनिवार्य है। वस्तुतः जीवन जो है उसमें अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो भरत जी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैकेयी जो है वे प्रयास करती हैं कि मेरे जीवन में जो है वह आकर के अगर राज्य हो जाएगा राम जी के भरत जी का, तो जब भरत जी का राज्य होगा तब मैं महारानी की तरह रहूंगी। लेकिन ये सब बातें उल्टी पड़ जाती है। दशरथ जी दूसरे दिन सुबह भोर में उठ जाने वाले दशरथ को लेट हो जाती है सो के उठने में, और फिर सभी को आश्चर्य हो जाते कि सुबह जल्दी उठ जाने वाला राजा आज कैसे देरी कर दिया। तब फिर सभी सुमंत्र आदि को बुलाते हैं, राम जी को बुलाते हैं, और राम जी को जब बुलाते हैं और सुनाते हैं कि आपको वनवास दिया गया है और राजा भरत को राज्य का जो है दायित्व दिया गया है, तब फिर राजा जो है राम जो है वह कहते हैं कि कोई बात नहीं है, पिता और माता के समान वन देवी और वन देवता है मेरे, और कहते हैं कि जो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं वही बालक श्रेष्ठ है। रामचरितमानस में यहाँ तक भी कहा गया है कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जेपी तुमातु वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जेपी तुमातु वचन अनुरागी। अब देखिए यहाँ मैं एक बात और हिंट करूंगी। प्रवचन करने वाले मैं हूँ, कोई भी या आप लोगों में से लोग प्रवचन करते होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं करते होंगे, श्रोता भी कभी कभी प्रवचन करते रहते हैं। तो प्रवचन करने वाले कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो हमारे जीवन में अप्लाई हो, मतलब कि आए, और जो ज्ञान पुस्तक में रखी है, जो हमारे जीवन से रेजोनेट नहीं कर रही है, जो हमारे जीवन पे इम्प्लीमेंट मतलब मैच नहीं हो रही है, वो ज्ञान व्यर्थ है। तो जो आपको अपने जीवन में सही लगे उस ज्ञान को आप रखें। जो ज्ञान नहीं लग रहा है कि मेरे अनुरूप नहीं है, अब यहाँ पे देखिए चौपाई पे मैं हिंट कर देती हूँ। यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि जे पितु मातु वचन अनुरागी सोई सुत बड़ भागी, लेकिन जिनके माता पिता है ही नहीं, एग्जाम्पल की बात है, वो क्यों कौन माता पिता को बड़ भागी समझेंगे? तो क्या वो दुर्भाग्य है? अगर किसी के माता पिता नहीं है तो क्या वो दुर्भाग्यशाली है वो व्यक्ति? ऐसा नहीं है। अगर आप एक पॉइंट से समझेंगे, जो माता पिता जिनके हैं नहीं, उनका ऐसा नहीं है कि वो दुर्भाग्यशाली है, फिर ऐसा है कि उनके माता पिता स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। तभी तो कहते त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, है ना। और क्या करें? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। उन्हीं नारायण को समर्पित कर दो। और यहाँ पे राम जी जो बोल रहे हैं वह क्या बात है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। अर्थात यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो माता और पिता के बात को मानने वाले व्यक्ति हैं वही सुन जो है बड़ भागी है, लेकिन जिनके नहीं है वो अभागी है, ऐसा भी नहीं है। वस्तुतः राम जी के जीवन में अगर देखा जाए तो वन जाते हैं, वन जा करके वहां पे अपने जीवन का अनुभव लेते हैं। वस्तुतः यहाँ पे समय का अभाव है हम लोगों के समक्ष में, क्योंकि कथा लेट से ही शुरू हुई थी। अगर प्रभु की कृपा होगी तो यहाँ पर हम और आगे कथा करेंगे। अगर इच्छा हो राघवेंद्र सरकार की तो आप लोगों को अच्छे से और श्रवण कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राम की कथा 9 दिन में भी पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ इंसान कहाँ 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, वही चीज है। तो सार है
क्या है? हरि अनंत हरि कथारंता गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत होंगी। वस्तुतः रामचरितमानस जो विज्ञान है, प्रयोगशाला है, यहाँ पर आकर के हमेशा अपने आप पे रिसर्च करते रहिए कि जीवन में हम क्या शोध कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। बस